अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीयू का जो फाइनल टर्म का रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया है और रिसेंटली मैंने उस पर एक वीडियो भी अपलोड की थी। स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे कि सीजीपीए कम आ रही है या सब्जेक्ट फेल शो कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप 28 अक्टूबर की शाम यानी कल बरोज़ जुमा की शाम तक इंतज़ार करें। आपके मोस्टली जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं और परेशानी की बात बनती भी है, क्योंकि 6 माह पूरे एक सेमेस्टर की मेहनत का सवाल है और अक्सर के जो है वो काफ़ी सारे कोर्सेज फेल हो गए हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं जिनका ये इशू आ रहा है। अब पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये इशू आ क्यों रहा है। तो ये सवाल मुझे कमेंट्स में भी काफ़ी पूछा गया। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मेरे जो मिड टर्म के रिज़ल्ट हैं वो भी अच्छे हैं, जो मैंने क्विज़ असाइनमेंट वगैरह सॉल्व किए थे वो भी अच्छे मार्क्स हैं या फुल मार्क्स हैं, फिर भी मेरा जो फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आया है इसमें वो सब्जेक्ट फेल हो गया है। वैसे अगर हम वीयू की जो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसके हवाले से देखें तो जो वेटेज होती है मार्क्स की, उस हवाले से भी देखें तो सिर्फ मिड टर्म और अगर हम वो क्विज असाइनमेंट का शामिल करें तो मेरे पास मार्क्स बन जाते हैं, क्योंकि 40% होता है। और अगर मिड टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स हों और प्लस हम उसमें क्विज और असाइनमेंट की वेटेज भी शामिल कर दें तो वैसे ही पास मार्क्स हो जाते हैं। फिर भी वीयू ने फेल कर रखा है। तो अब सवाल उठता है कि भाई अभी ये वीयू में ऐसा क्या इशू आ गया है कि जो फिर भी फेल कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये कि जो रिजल्ट आपका आ गया है ये फाइनल है, यानी कि अभी सिस्टम की कोई खराबी नहीं है। अभी आज 27 अक्टूबर बरोज जुमेरात शाम को आपका मुकम्मल रिजल्ट जो है वो शाया हो चुका है। चंद एक स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके एलएमएस में कोई मसला आ रहा हो, वरना मोस्टली जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो गया है और ज़्यादातर ही स्टूडेंट्स का ये इशू आ रहा है कि वो ज़्यादातर सब्जेक्ट में फेल हैं। अब बताते हैं कि ये रिज़ल्ट फाइनल है या नहीं। तो भाई ये मैंने पहले भी बता दिया कि ये अभी फाइनल है, इसमें अभी कोई इशू नहीं है और ना ही इसमें कोई अपडेट आने वाली है। यानी कि ये नहीं होगा कि कुछ देर बाद या कल आपका रिजल्ट चेंज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये रिजल्ट अब आपका फाइनल है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि ये चेकिंग मिस्टेक हुई है या क्या हुआ है। तो भाई वीयू ने की है पॉलिसी चेंज। पॉलिसी चेंज कौन सी पॉलिसी चेंज? भाई एग्जाम चेकिंग के होते हैं दो तरीके। कितने तरीके? दो तरीके। एक तरीका ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन ठीक करते हैं तो फुल मार्क्स मिलते हैं या कुछ मार्क्स की कटौती होती है और मार्क्स दे दिए जाते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है या आप फिल ही नहीं करते, उसे आप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन अगर हम दूसरी पॉलिसी की तरफ देखें तो उसमें यह होता है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें आपका कुछ क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं अपने जो आपने आंसर दिया है उस हिसाब से। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है या आप उसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर होती है नेगेटिव मार्किंग। यानी जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन था अब उतने मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। मिसाल देके समझाता हूं, आसानी से समझ आ जाएगा। आपके पास थे दो क्वेश्चन, दोनों थे एक एक मार्क्स के। पहली पॉलिसी के हिसाब से अगर आप सॉल्व करते हैं तो अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होता है और एक गलत होता है तो आपको मिलता है टोटल में 1 मार्क्स। यानी एक के 1 मार्क्स मिल गए, दूसरे का काउंट ही नहीं हुआ, 0 मार्क्स लगे। 1 + 0 = 1। लेकिन अगर हम आते हैं दूसरी पॉलिसी की तरफ, उसमें भी अगर आप सेम सिचुएशन लगाएं, यानी कि दो क्वेश्चन है, दोनों 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक ठीक होता है एक गलत होता है, तो उस सूरत में आपको जो ठीक हुआ है उसका तो 1 मार्क ही मिलेगा, लेकिन जो गलत हुआ है उसमें 0 नहीं -1 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल में आप कितने मार्क्स बनेंगे? 0। यही पॉलिसी जो दूसरे वाली है ये वीयू ने अप्लाई की है। यानी अब आपका मिड टर्म का रिजल्ट अगर अच्छा भी है, आपने क्विज असाइनमेंट अच्छे भी किए हैं, तब भी फाइनल में अगर आपके जो गलतियां हैं तो उस हवाले से नेगेटिव मार्किंग होगी। नतीजा क्या निकलेगा? जो आपने पहले मार्क्स ऑब्टेन किए हुए थे उनमें डिडक्शन होगी, ना कि कुछ एडिशन होगी। अब वीयू ने ऐसा किया क्यों है?
पहली बात तो ये बता दूं कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये ऑफिशियल जराए से पता चली है और ये 100% ऑथेंटिक है। ठीक हो गया। और अब मैं बताता हूं कि ऐसा वीयू ने किया क्यों है। जब मैंने वीयू से ये क्वेश्चन किया तो एक ऑफिशियल ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं। ये स्क्रीन पे अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं। उसमें उसने बताया कि जो तालिब इल्म एलएमएस को सिर्फ क्विज सॉल्व के लिए ओपन करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम पास करके मेहनती तालिब इल्मों का हक नहीं मार सकते। ठीक हो गया। तो अभी उनके मैं अभी आपको डिटेल में बता देता हूं, इसकी तशरीह कर देता हूं। उनके कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो एलएमएस को ओपन करते हैं सिर्फ क्विज, असाइनमेंट या जीडीपी और इसी तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनको सॉल्व किया या अपलोड किया, एलएमएस लॉग आउट और फिर दोबारा टाटा बाय बाय। ना उन्होंने लेक्चर लेने हैं, ना उन्होंने जो डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं उनमें शामिल होना, यानी जो गूगल जूम वगैरह पे होती हैं डिस्कशंस, और उनमें भी कोई उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं करनी। तो ऐसे स्टूडेंट्स को वो वीयू वाले फेल करेंगे हर सूरत। अब आप देख लें, अब जिनका रिजल्ट खराब आया है वो गौर करें उनसे गलती कहाँ पे हुई है। और अभी इस रिजल्ट का जो सोल्यूशन है वो मैं भाई आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। अपने जहनों को जो है वो पॉजिटिव रखें, अपनी जो थिंकिंग्स हैं उन्हें पॉजिटिव रखें। कीप लर्निंग एंड थिंक पॉजिटिव। इंशाल्लाह ताला आप जरूर कामयाब होंगे। ये छोटी मोटी जो नाकामियां होती हैं इन्हें दिल से मत लगाएं, बल्कि ये भी एक कामयाबी की तरफ ही एक स्टेप होती हैं। तो अभी दोबारा कोशिश करें, को सिलेक्शन ओपन हो रही है, इन सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट या फिर दोबारा जो फेल हुए हैं उन्हें दोबारा सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट टाइम आपने मेहनत करनी है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। और इसका जो पूरा तरीकाकार है, ये जो फेल सब्जेक्ट हैं या जिनमें मार्क्स कम हैं, इनका सोल्यूशन लेके मैं जल्द ही इसी चैनल पे आने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।